हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है तहे दिल से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट के रूप में पढ़ेंगे। ये प्रश्न काफ़ी सेलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आने वाले एग्जामों में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता रहेगा और आप हमेशा कुछ ना कुछ नया ही सीखोगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है, जैसे बुक का संबंध नॉलेज से है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा, बुक का संबंध नॉलेज से है। ठीक है ना। बुक जो है, बुक को हम पढ़ते हैं तो नॉलेज मिलती है। उसी प्रकार टीचर का संबंध किससे है? ये हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, टीचर का संबंध किससे है। तो यहां आगे क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए स्कूल, बी है स्टूडेंट, सी है एजुकेशन और डी है एक्सपीरियंस। ठीक है, डी है एक्सपीरियंस। ठीक है ना। अब यहीं से आपको क्वेश्चन को समझना है। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो ये क्वेश्चन देख के आदमी घबरा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उसका माइंड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भरा होता है, पहले से टाइम कम हो रहा होता है, तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन में आदमी भटक जाता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसे बुक का संबंध नॉलेज से है तो टीचर का संबंध कुछ लोग क्या कर देंगे कि एजुकेशन से है। ठीक है ना। तो एजुकेशन से जो एक्सपीरियंस बेस्ड रहेंगे, जो पढ़े रहेंगे, वो जल्दी से उनके समझ में आ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है उसको यहाँ समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ बुक, नॉलेज, बुक पढ़ने से हमें बेसिकली क्या मिलता है? तो हमें नॉलेज मिलता है, नॉलेज मिलता है। और उसी प्रकार टीचर क्या करता है? टीचर हमें क्या करता है? एजुकेशन देता है। ठीक है ना। तो टीचर हमें एजुकेशन देता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार जैसे बुक से नॉलेज मिलती है, उसी प्रकार हमें टीचर से क्या मिलती है? एजुकेशन मिलती है। टीचर हमें पढ़ाता है तो हमें क्या मिलती है? एजुकेशन मिलती है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन को हम आगे डिटेल में पढ़ते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमेशा ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमेशा हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, जैसे 2 का संबंध 6 से है, 6 का 12 से है और 12 का 20 से है, तो 20 का संबंध किससे होगा? 2 का 6 से, 6 का 12 से और 12 का 20 से, तो 20 का संबंध किससे होगा? अब हमें आपको ध्यान से इसमें देखना है कि लॉजिक क्या लग रहा है। अगर आप तैयारी करते हो तो रफ पेन अपने पास रखो और इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दो। हाँ, इसका आंसर क्या हो सकता है? आंसर क्या हो सकता है? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। जैसे 2 का संबंध 6 से है, 6 का 12 से है, 12 का 20 से है, तो आप यहां देखोगे कि 2 में पहले क्या प्लस किया? 2 में उसने 3 को प्लस किया। ठीक है ना। और फिर 6 में क्या प्लस किया? 6 में 6 प्लस किया। ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है। तो चलो इंटू करके देखते हैं। इस बारी 2 में हमने पहले इंटू किसके किया? 3 का इंटू किया, तो क्या आया? 6। और अब हमने 6 में किसका इंटू किया? 6 में हमने किसका इंटू किया? 2 का। ये भी लॉजिक नहीं लग रहा। तो ठीक है ना। तो ऐसी प्रकार हम अब किसका इंटू करके देखते हैं? जो लॉजिक इसमें परफेक्ट बैठे वही हम लॉजिक आगे इसमें हम लगाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 का 6 और 6 का 12, 12 का 20। दोस्तों क्वेश्चन में इसलिए टाइम से थोड़ा समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे वीक बच्चे भी इस क्वेश्चन को, इस क्लास को देखते हैं। जो जानते हैं उनके लिए तो काफ़ी ईजी है, वो देखते ही इसको आंसर कर देंगे। लेकिन जो नहीं जानते उनको ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे जैसे 2 का 6 से है तो 6 का 12 से है, तो अब यहाँ लॉजिक लग रहा है 2 का इंटू किससे किया? 3 से किया तो 6 आया, और 3 का 4 से किया तो क्या आया? 12 आया। ठीक है ना। तो उसी प्रकार अब किसका करेगा? 4 का 5 से कर देगा, तो 5 5 क्या कर दिया? तो 4 पंचे 20। अब 5 का किससे करेगा? 5 का कर देगा, 5 का किससे कर देगा? 7 से। तो 7 5 जा कितना हो जाएगा? 35। ये क्या लॉजिक लग रहा है? आप देखिएगा। तो नहीं, तो अब 4 का किससे कर देगा? 4 का कर देगा 7 से। 4 7 जा 28। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले वीडियो में। अगला प्रश्न कह रहा है एड ऑन पुट। ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है? बेसिकली एड एंड पुट का क्वेश्चन है। एड एंड पुट का क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब हमारा प्रश्न कह रहा है ए डॉग, बी कैट, सी काऊ, डी लायन। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा जो है अलग है, कौन सा बेसिकली अलग लग रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो एड ऑन पुट डॉग,
ठीक है। कैट, डॉग एक अपने आप में डॉग है, कैट अपने आप में है, काऊ अपने आप में है, लॉयन अपने आप में है। तो यहाँ आप देखो इसमें क्या अलग लग रहा है। बेसिकली डॉग शाकाहारी और सर्वाहारी दोनों हैं, कैट जो है शाकाहारी और सर्वाहारी दोनों हैं, काऊ जो है ये थोड़ा अलग लग रहा है, इसको आप नोट कर लो। लायन क्या है, लायन मांसाहारी है, ठीक है ना। तो ये देखो ये भी मांस खाता है, ये भी मांस खाती है, ये भी मांस खाती है, लेकिन जो काऊ है वो शुद्ध शाकाहारी जीव है, ठीक है। तो ये अलग लग रहा है, इसीलिए काऊ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काऊ एक शाकाहारी जीव है, बाकी की सब मांसाहार भी उपयोग करते हैं, मांसाहार जीव है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं हम। अब एक प्रश्न आ रहा है कोडिंग और डिकोडिंग का। प्रश्न है कोडिंग और डिकोडिंग का। यदि कैट को हम क्या लिखते हैं, DBU लिखते हैं, तो डॉग को हम उसी प्रकार क्या लिखेंगे। प्रश्न कह रहा है कैट को CAT को DBU लिखते हैं, तो उसी प्रकार DOG को क्या लिखेंगे। लॉजिक देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। सी में हमने प्लस क्या किया तो डी आया, सी में हमने C+1 किया तो क्या आया, C+1 प्लस किया तो क्या आया, डी आया, ठीक है। ए में +1 किया तो बी आया, टी में +1 किया तो यू आया, ठीक है ना। इसी प्रकार हम आगे लॉजिक इसमें लगाएंगे। इसमें तो क्लियर हो गया कि क्या लॉजिक लग रहा है। इसी प्रकार अगला लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। डी में हम क्या प्लस करते हैं, 1 करते हैं, जैसे कि इसमें कर रहा है, तो डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ठीक है ना। तो अब उसी प्रकार ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, ठीक है ना। तो जी के बाद क्या आता है, एच। तो देखिए अब यहाँ GPH कहीं मिल रहा है, तो सॉरी EPH कहीं मिल रहा है, तो EPH ये हमारा ए नंबर पे मिल रहा है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रवि की माँ सीता की बेटी है। कोई रवि नाम का लड़का है, उसकी माँ सीता की बेटी है और सीता मोहन की पत्नी है। तो मोहन का रवि से क्या संबंध है। बेसिकली ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है उस जगह अपने आप को रख के देखो, ठीक है ना। उस जगह पे अपने आप को रखो। जैसे कि रवि की माँ, मान लो कि मैं रवि हूँ और रवि की माँ मेरी माँ सीता की बेटी है। तो रवि मैं हूँ, मेरी माँ अर्थात मेरी मम्मी सीता की बेटी है, अर्थात मेरे नानी का नाम सीता है और वो उसकी बेटी है, और सीता मोहन की पत्नी है। सीता जो है मोहन की पत्नी है, अर्थात मेरे नाना जी। तो मोहन का रवि से क्या संबंध होगा। तो मोहन का रवि से बेसिकली क्या संबंध हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमने नानी का एग्जाम्पल दिया वो दादी का भी हो सकता है, दादी का एग्जाम्पल बेसिकली सूट करता है, और क्या बोलते हैं नानी का चाची का, ऐसे रिलेशन में ये चीज़ें सूट करती है। तो इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है। तो आगे आप जब इन पे आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने कॉमन सेंस से ये चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है ना। इन्हें भी आप जब डेली प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। तो रवि की माँ जो है सीता की बेटी है। रवि जो है, रवि की माँ, रवि नाम का एक लड़का है, उसकी माँ सीता की बेटी है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया था मैंने नानी का, तो और सीता जो है वो मोहन की पत्नी है, अर्थात नाना जी। तो मोहन का रवि से क्या संबंध है। तो मोहन जो है का रवि से क्या संबंध होगा। तो रवि जो सीता रवि की दादी है, सीता रवि की दादी है, तो मोहन रवि का पिता होगा। आई बात समझ में ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर उत्तर जाता है। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो 10 मीटर उत्तर जाता है, फिर 5 मीटर बाएं जाता है और फिर 10 मीटर दक्षिण जाता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, ये हमने दिशा बना दी, ठीक है ना। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति क्या करता है,
कहाँ से? सबसे पहले वो किधर से जाता है? कोई व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी कि यहीं से समझो ये कोई व्यक्ति है 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर किधर है? ऊपर की ओर है। ठीक है, तो 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं जाता है, फिर जो है कहाँ जाता है? बाएं जाता है। यहाँ आया 10 मीटर और फिर वहाँ से बाएं जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं खड़ा हूँ और यहाँ से सीधे जा रहा हूँ, 1 मिनट हम इसको थोड़ा शॉर्ट में बना देते हैं। यहाँ पहले ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। अब हम यहाँ से समझते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे पहले कहाँ जाता है? उत्तर। तो 10 मीटर यहाँ से शुरू करता है, उत्तर जाता है, फिर बाएं, फिर वो दाएं जाता है। तो दाएं किस साइड होगा? अगर हम सीधे जा रहे हैं तो फिर 10 मीटर वो दाएं जाता है, फिर दक्षिण की ओर नीचे 10 मीटर आता है। तो दक्षिण ये क्या हो गया? नीचे आ गया। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। सबसे पहले क्या करता है क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति यहाँ से जाना शुरू करता है, उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है और फिर वो दाएं मुड़ता है। दाएं इस तरफ मुड़ा तो वो 5 मीटर आया और वहाँ से वो फिर नीचे दक्षिण की ओर आ जाता है। दक्षिण कहाँ है? नीचे है, ये दक्षिण ये नीचे है। तो यहाँ जब दक्षिण आ गया तो यहाँ से और यहाँ से दूरी कितनी बची? क्योंकि वहाँ वो 5 सेंटीमीटर गया था, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर ही बचती है, 5 मीटर ही बचती है, सॉरी। ठीक है ना, समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब एक नंबर सीरीज का प्रश्न आ रहा है आप सभी के सामने। नंबर सीरीज का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 का संबंध 4 से है, 4 का 9 से है और 9 का 16 से है। 1 का संबंध 4 से है, 4 का 9 से है, 9 का 16 से है, तो आगे आने वाली संख्या क्या हो सकती है? आपके ऑप्शन है ए 20, बी है 24, सी है 25, डी है 36। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या? 25 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी देखते हैं। सबसे पहले 1 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर हम 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा। आई बात समझ में ना? 4 चौक 16 ये उत्तर हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि 1, 2, 3 और 4 का लॉजिक लग रहा है, तो इसी प्रकार पांचवा, अगर हम 5वें नंबर पे आए तो किसका लॉजिक लगेगा? तो जब हम 5वें नंबर पे आते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 25 हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी 25 हो जाएगा। तो 25 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 5 25। साथियों, क्लास में बोर नहीं होना है किसी भी तरीके से। हम हमेशा अच्छी चीज़ें आपको जो इसमें लॉजिक है, सारा लॉजिक और सारा डाउट एक एक क्लियर करते चलेंगे। बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको फन तरीके से, आराम से, ध्यान के साथ बस क्लास को देखते रहना है, थोड़ा थोड़ा समझते रहना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना? और मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि हर तरीके के क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। अगर आप डेली बस इस पे सुबह उठ के 2 क्लास आया करेंगी, सुबह और शाम, अगर आप वो दोनों क्लासें पूरी तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो कोई भी एग्ज़ाम आता है, अगर उसमें 20 क्वेश्चन हैं तो आप 18 प्लस रीजनिंग में करने की क्षमता रखोगे एक दिन। ठीक है? तो हर हाल में इन दोनों क्लासों को देखना है और हर हाल में जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पूरे तरीके से क्लियर करना है, पूरे तरीके से पढ़ना है, हर हाल में उनको कंप्लीट करना है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और ये काफ़ी इंक्रीज करेगा आपके नंबर को। जब आपकी डिमांड होगी तो फिर मैं इन पे एक एक क्वेश्चन की सीरीज भी बना दिया करूँगा, जैसे कि एक में सादृश्यता के क्वेश्चन होंगे और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक चैप्टर के एक ही साइड के क्वेश्चन होंगे जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसी सीरीज में आपके लिए रेडी कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो। लेकिन ये आपके लिए रामबाण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इस पर आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। चलिए आ जाते हैं अब अपने हम टॉपिक पर। हमारा टॉपिक कह रहा है, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। टॉपिक कह रहा है, जिस टॉपिक में हमारा ऑप्शन है ए पेन, बी है पेंसिल, सी है इरेजर और डी है क्या? बुक। ठीक है ना? बुक। तो अब हमें क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि तीनों से जो चीज़ अलग होगी, हट के होगी, हम उस पर टिक करेंगे, हम उसको समझेंगे। अब आप देखिए, पेन से हम लिखने का काम करते हैं, पेंसिल से भी हम लिखने का काम करते हैं, सेम चीज़। इरेजर का काम पेंसिल के द्वारा लिखी हुई चीज़ों को मिटाना है।
अगर यहाँ पास चौक होता तो हमारा काम जो है, हमारा सही उत्तर हो जाता इरेजर। अगर यहाँ पास मान लीजिए चौक होता तो हमारा सही उत्तर हो जाता इरेजर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पास बुक है, ठीक है ना, बुक है। तो ये क्या है, पेन एक प्रकार का टूल है जिससे हम लिख सकते हैं, पेंसिल एक प्रकार का टूल है जिससे हम लिख सकते हैं, इरेजर एक प्रकार का टूल है जिससे हम मिटा सकते हैं। ये तीनों केवल लिखने और पढ़ने की चीजें हो, लिखने और मिटाने की चीजें हो गई, जो केवल यही दोनों काम करती हैं। बुक सबसे अलग लग रहा है, जो बुक हमें एग्जाम देता है, ठीक है। ये कोई टूल नहीं है। आप देखो कि ये एक टूल है, ये भी एक टूल है और ये भी एक टूल है, लेकिन बुक जो है वो कोई किसी भी प्रकार का टूल नहीं है, वो हमें एग्जाम देता है, एक प्रकार की किताब है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल हमारा अलग है सबसे, इसीलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एनोलॉजी का प्रश्न है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। जैसे कि आई का संबंध सी से है, ठीक है ना, आई का संबंध सी से है, ठीक है। आई से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूं, आप हमें फ़ोन के द्वारा देख पा रहे हो, मैं तो आपको नहीं देख पा रहा, सॉरी, बट आप हमें फ़ोन के द्वारा देख पा रहे हो। तो आप किसकी वजह से देख पा रहे हो, आइज़ की वजह से। इसी प्रकार ईयर का पूछा गया है, तो ईयर का संबंध किससे होगा, है ना। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लग रहा है इस तरीके के क्वेश्चन एनोलॉजी के, बिल्कुल SSC GD MTS और MP पुलिस, बिहार पुलिस, PSC में हर लेवल के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें बेसिकली जो रीजनिंग होता है, 15 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो, 20 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन आपको बहुत इजीली बन जाएंगे। लेकिन जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड होते हैं। जनरली 15 क्वेश्चन हर किसी से बन जाते हैं, सिलेक्शन का जो काम होता है वो केवल 5 क्वेश्चन में ही होता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है, जिस प्रकार ईयर आई का संबंध सी से है, उसी प्रकार ईयर का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो आई से हम देखने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार ईयर से हम सुनने का कार्य करते हैं, हेयर, ठीक है ना। ईयर से हम सुनने का कार्य करते हैं। सीजन में ऑर्गन उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर में, ईयर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक पंक्ति में राम बाएं से 7वां और दाएं से 11वां है। एक पंक्ति में राम जो है वो बाएं से 7वें स्थान पर और दाएं से 11वें स्थान पर है। तो कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है आपके लिए, ठीक है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन दे रहा है आपके लिए। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो 7वां, जैसे कि कोई राम नाम का लड़का है, किसी क्लास में बैठा है, तो वो जो है बाएं से 7वें स्थान पर है, यानी कि 7 व्यक्ति तो पहले हो गए, ठीक है। और दाएं से 11वें स्थान पर है। अगर दाएं स्थान से चला जाए तो वो 11वें स्थान पे है, तो यानी कि 11वां स्थान उसका भी है, 7वें नंबर पे यहाँ आ रहा है, 11वें नंबर पे यहाँ आ रहा है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कोई आपको इसमें कैलकुलेशन करने की, कोई ज़्यादा सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ये आपको इसका फॉल्ट पकड़ना है, ठीक है ना, इसकी कमी समझनी है। तो ये 7 बच्चे इधर हो गए और 11 बच्चे इधर हो गए, तो टोटल कितने बचते हैं, टोटल हमें मिलते हैं 17 बच्चे। तो 17 ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, 17 ऑप्शन नंबर बी में 17 ऑप्शन मिल रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 17, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं अगले क्लास में। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके से क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे। जिस प्रकार ए का संबंध 1 से है, बी का 2 से है, तो सी का किससे है, सी का 3 से है। उसी प्रकार जेड का संबंध किससे हो जाएगा, उसी प्रकार जेड का संबंध किससे हो जाएगा। आपके ऑप्शन है A24, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27। मित्रों ए किस नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, बी लगभग 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है और जेड लगभग 26 नंबर पे आता है। आता लगभग नहीं, 26 नंबर पे आता है। तो 26 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आपको अल्फ़ाबेट्स रटे होते हैं
तो आप बहुत ईजिली, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था इसलिए लिटरली आपको समझ में आ गया। इसी तरह ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी अगर आपको एग्जामिनर बना के देता है, अल्फ़ाबेट रटे होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, नहीं तो नॉर्मल लोग इसमें घबरा जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में क्या होता है? तो पश्चिम में क्या होता है? अस्त होता है, ठीक है ना, अस्त होता है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हमने हर तरीके के क्वेश्चन लिए हैं, बेसिक टू एडवांस। कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं। बेसिक क्वेश्चन करने से क्या होता है, आपके अंदर बेसिकली करने का, अगर आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो बेसिकली आपके मन में भी लगता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। अब मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ता जाए, इस प्रैक्टिस सेट के अनुसार आपका लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। जब आप इजी क्वेश्चन कर लेते हो तब एक ललक जगती है आगे भी क्वेश्चन करने के लिए। इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं ताकि बेसिक से जो बच्चा वीक है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके अंदर ललक जग सके कि वो आगे भी क्वेश्चन करेगा। तो सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ऑड, हाँ ये क्या है, एड एंड, ऑड एंड आउट, इस प्रकार का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर डी है सी है ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर डी है सर्कल। तो स्क्वायर कैसे बनता है? स्क्वायर कैसे बनता है? ऐसे। ट्रायंगल कैसे बनता है? ट्रायंगल ऐसे। और रेक्टेंगल कैसे बनता है? ऐसे। और ये जो गोल ये है ये सर्कल बनता है। देखिए इसमें भुजाएं होती हैं और इसमें भुजाएं नहीं होती, ठीक है ना। तो सर्कल गोल बनता है और इसमें कोई भुजाएं नहीं होती, इसलिए ये सबसे भिन्न लग रहा है, सबसे अलग लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब एक एनालॉजी का क्वेश्चन करते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन कह रहा है जैसे कि फिंगर का संबंध हैंड से है, फिंगर का संबंध हैंड से है, उसी प्रकार लीफ का संबंध किससे हो जाएगा? जिस प्रकार फिंगर जो होती है उसका संबंध हैंड से होता है, हाथ से होता है, उसी प्रकार लीफ का संबंध किससे होगा? फिंगर का संबंध हैंड से है, काफी इजी क्वेश्चन है। उसी प्रकार लीफ यानी होती है पत्ती, तो पत्ती का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है ए ट्री, ऑप्शन नंबर बी है ब्रांच, ऑप्शन नंबर सी है रूट, ऑप्शन नंबर डी है स्टेम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्री। ऑप्शन नंबर ए ट्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ट्री सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अब आता है एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप सभी के लिए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है जैसे 5 का संबंध 10 से है, 10 का 20 से है और 20 का 40 से है। तो आप देखोगे इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक लगभग डबल का लॉजिक लग रहा है। हमने 5 को इंटू किया 2 से और 10 को इंटू किया 2 से और 20 को इंटू किया 40 से। 5 को हमने इंटू किया किससे? 2 से। और 10 को इंटू किया हमने किससे? 2 से। 20 को इंटू किया हमने 2 से और 40 को इंटू किया हमने 2 से। तो इसीलिए हमारा क्या हुआ, अगर अगला लॉजिक बनता है 40 इंटू 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 80 सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है आपके लिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ए का संबंध बी का भाई है, ए बी भाई है और जो सी है वो ए की माँ है, यानी कि ए और बी, ए बी का भाई है। ए मान लीजिए कि आपके पिता हो गए और बी आपका छोटा भाई हो गया। सी ए की माँ है, सी ए की माँ है। ए जो है वो बी का भाई है, सी जो है वो ए की माँ है। तो बी और सी का संबंध क्या हो जाएगा? तो बी और सी का संबंध क्या हो जाएगा? जिस प्रकार ए बी का भाई है, समझिए ए नाम का कोई है वो बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है। तो बी और सी का संबंध क्या हो जाएगा? तो बी और सी का संबंध हो जाएगा क्या? माँ बेटे का, ठीक है ना। तो माँ बेटा क्या हो जाएंगे? ये सन हो जाएगा, यानी कि उसका पुत्र हो जाएगा। आई बात समझने? काफी इजी क्वेश्चन था ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है APPLE, एप्पल इज इक्वल टू 50 होता है तो बनाना इज इक्वल टू क्या होता है? एप्पल इज इक्वल टू कितना होता है? एप्पल इज इक्वल टू कितना हुआ? 50 हुआ। उसी प्रकार बनाना का संबंध किससे हो जाएगा? जैसे इसमें आप काउंट करिए 1 2 3 4 5। अगर इसमें 5 अक्षर हैं
तो 5 अक्षर हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 अक्षर हैं इसमें। एक मिनट ना, हाँ, इसमें क्या है कि थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जो टाइपिस्ट था उसने क्वेश्चन को सही से टाइप नहीं किया है, तो ये थोड़ा अलग है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार, ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से है, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से है, उसी प्रकार टीचर का संबंध किससे हो जाएगा। जैसे कि स्कूल में जैसे कि डॉक्टर कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल में, उसी प्रकार टीचर कहाँ होते हैं। हमारे ऑप्शन है ए स्कूल, बी है कॉलेज, सी है स्टूडेंट, डी है एजुकेशन। तो सही उत्तर हो जाएगा स्कूल में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्कूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार 100 का संबंध 90 से है, 19 का 80 से है और 17 का बेसिकली किससे है। तो 17 का ये संबंध हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन है ए 50, ऑप्शन नंबर बी है 55, ऑप्शन नंबर सी है 60, ऑप्शन नंबर डी है 65। तो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 60। ये आपको ध्यान रखना है, 60 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 100 का 90, 19 का, ये बेसिकली खूब इजी क्वेश्चन था, 10-10 माइनस किया है इसी तरीके से। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी गुलाब फूल हैं, सभी गुलाब जो हैं वो फूल हैं, तो सभी फूल लाल हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, यानी कि कुछ गुलाब इसका निष्कर्ष क्या होगा। ऑप्शन है ये सभी गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाब लाल हो सकते हैं, कोई गुलाब लाल नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। सभी गुलाब फूल है, सभी गुलाब फूल हैं, कुछ फूल लाल हैं, तो यानी कि कुछ लाल भी हो सकते हैं, कुछ गुलाब लाल भी हो सकते हैं। सब देखिए, एक बगीचा है, उसमें सारे फूल क्या हैं, सारे फूल लाल हैं, सारे फूल गुलाब हैं। ठीक है, सभी गुलाब हैं, सभी गुलाब फूल हैं, गुलाब के फूल हैं और कुछ फूल लाल भी हैं, यानी कि और सफ़ेद भी होंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा कुछ गुलाब लाल भी हो सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। ये आज के सेशन का पहला प्रैक्टिस सेट है। इसी प्रकार हर रोज़ हम एक दिन में 2 क्लास प्रैक्टिस सेट के लिए आपके लिए लेके आएंगे। टाइमिंग होगा इसका बेसिकली 5 बजे और 8 बजे। 5 बजे हम एक सुबह क्लास देखेंगे और रात के 8 बजे एक हम क्लास देखेंगे। ये क्लासें आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। अभी हम केवल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। हर रोज़ नए नए बेस क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप अपने रीजनिंग को मजबूत करना चाहते हैं तो इस तरीके के प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर सॉल्व करें, हर रोज़, हमेशा, हर तरीके से, चाहे जैसे हो, क्योंकि आप एजुकेशन से ही, आप जिस लाइन में हो, हम जिस लाइन में हैं, एजुकेशन से ही आगे जा सकते हैं। तो हर रोज़ प्रैक्टिस करें। जिन जिन एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, जिनमें रीजनिंग आता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा रीजनिंग का, तो काफ़ी अच्छा नंबर देती है आपको रीजनिंग। तो डेली क्वेश्चन को और प्रैक्टिस सेट को देखें। हम रोज ऐसे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।